अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 और पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। मतलब हमने 15 30 डिग्री और -24 30 डिग्री पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बतानी है, जिसमें हमारे पास जैसे साइन 15 डिग्री 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, इसी तरह से tan 15 30 डिग्री किसके इक्वल होगा। मतलब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने इसके ऊपर इन एंगल्स के ऊपर वैल्यूज बतानी है। तो हम जानते हैं कि इतना बड़ा एंगल हमारे पास है 15 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर के बगैर डायरेक्ट फाइंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले याद रखें कि हमारे पास ये क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री। अगर हम राउंड मुकम्मल कर लें तो यहाँ पर 360 डिग्री आ जाता है। तो हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो ये हैं कि अगर हमारे पास साइन और कोस की यहाँ पर वैल्यूज होती हैं कि ये 0 और 1 वैल्यू देता है। साइन यहाँ पर 0 वैल्यू दे रहा होता है, साइन 0 डिग्री पे और 360 डिग्री पे, और कोस यहाँ पर 1 वैल्यू दे रहा होता है। ये साइन और कोस की वैल्यूज होती हैं, साइन की पहली वैल्यू और कोस की ये वैल्यू। और इसी तरह से अगर हम इसी वैल्यू को ऐसे दोबारा यहाँ पर लिख दें और सिर्फ 1 के साथ माइनस लगा दें तो ये 180 पे वैल्यूज होती हैं कि साइन 180 पे 0 वैल्यू देता है और कोस 180 पे -1 वैल्यू देता है। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे 1 था और लेफ्ट साइड पे 0 था। आगे ये 1 हमारे पास पहले आ जाए और 0 बाद में आए तो ये 90 डिग्री पे वैल्यूज होती हैं साइन और कोस की, कि साइन 90 पे 1 देता है और कोस 90 पे 0 देता है। और जैसे हमने यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी इस तरफ गए थे तो 1 के साथ माइनस लगा दिया था। सेम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर -1 और 0 आ जाएगा, तो ये 270 पे साइन और कोस की वैल्यूज होंगी कि साइन 270 पे -1 वैल्यू देता है और कोस 270 पे 0 वैल्यू देता है। ये हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज हैं जो हम याद कर सकते हैं। लेकिन हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 15 30 डिग्री फर्स्ट पार्ट के अंदर एंगल है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस एंगल को सिंप्लीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम 0 90 180 270 या 360 डिग्री के एंगल में से कोई एक वैल्यू बना लें, क्योंकि इसकी हमारे पास साइन और कोस की वैल्यूज होती हैं। तो हम इजीली इसको इससे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बता सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम k इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। इस फॉर्म को बनाने का क्या मतलब है, यहाँ पर k हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकते हैं। ये फॉर्म हमारे पास बनाने का मकसद ये है कि हम जानते हैं कि 360 डिग्री हमारे पास सेम जीरो वाले जो हमारे पास 0 और 360 डिग्री सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जब राउंड मुकम्मल होता है तो 0 डिग्री पे पहले 0 डिग्री होता है, जब राउंड मुकम्मल होता है लाइन पे दोबारा पहुंचता है हमारे पास तो ये 360 डिग्री हो जाता है। और इसी तरह से दोबारा राउंड मुकम्मल होगा तो 720 डिग्री हो जाएगा एंड सो ऑन। मतलब सेम एंगल को 360 डिग्री और 0 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस फॉर्म को बनाने का मकसद ये होता है कि हम 360 की जगह पर 0 भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 0 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो जब उसको k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बाकी एंगल बचेगा वो इसी में से कोई बाकी बच जाएगा, 0 90 180 270 डिग्री, या हमारे पास 0 से लेकर 360 के दरमियान में कोई ना कोई एंगल बच रहा होगा, जिसके लिए तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करना बहुत इजी होगा। मैं जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो आपके लिए ये ज्यादा इजी होगा, आप खुद ब खुद से समझ आती जाएगी आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम 15 30 डिग्री को 360 पे डिवाइड करेंगे, सो हम इसको k इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म बना सकें। 15 30 डिग्री इसको 360 पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने का ये रूल है कि हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास रिमाइंडर आना चाहिए वो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। हमारी ये कोशिश होगी, वो इसलिए क्योंकि जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा होता है वो थीटा होता है, जो हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका होगा, क्योंकि जो हमारे पास k इंटू 360 होगा ये तो 0 हो जाएगा, जो रिमाइंडर यहाँ से बचता है वो सिर्फ हमारे पास थीटा होता है। तो हमारे पास कोशिश होती है ताकि वो पॉजिटिव नंबर आए और इसके लिए हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करना इजी हो। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर यहाँ पर लेकर आना हो, तो इसके लिए सिंपल सा हम देखेंगे कि ये हमारे पास 15 30 डिग्री है,
तो हम कोशिश करेंगे कि इससे कोई लेसर नंबर हमारे पास यहाँ पर आए। सो इसमें से हम इसको माइनस करें तो पॉजिटिव नंबर आ जाए, मतलब 1530 से कोई छोटा नंबर आना चाहिए। हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर हम 360 डिग्री को 4 पे डिवाइड करें तो ये 1440 के इक्वल आता है। और यहां से अगर 1530 में से 1440 को माइनस करें तो 90 बचता है हमारे पास। हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको k इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो डिवाइजर है इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, ये रिमाइंडर आ जाएगा 90 डिग्री। थीटा हमारे पास जो होगा वो रिमाइंडर होगा, और ये 4 इंटू 360 प्लस 90 डिग्री। असल में देखें तो ये हमारे पास 1530 डिग्री के इक्वल ही आ रहा है। 4 इंटू 360 डिग्री हमारे पास 1440 बनेगा, प्लस 90 हमारे पास क्या बन जाएगा 1530। तो उसी को हमने इस तरह से खोल के लिख लिया। वो इसलिए लिखा ताकि k इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म बन जाए। और इस फॉर्म को बनाने का मकसद यही था ताकि हम इसकी जगह पर 0 पुट कर दें और ये 0 हो जाए और बाकी हमारे पास सिर्फ 90 बचे। हम यहाँ पर पुट कर देते हैं क्योंकि 360 डिग्री और 0 सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको 0 पुट कर देते हैं प्लस 90 डिग्री। तो ये किसके इक्वल, अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा तो 90 डिग्री हमारे पास बाकी बच गए। तो इसका मतलब है कि 1530 डिग्री है वो असल में 19 डिग्री के इक्वल ही होता है। कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि पहले हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री था और हमने जब राउंड मुकम्मल किया तो यहाँ पर 360 डिग्री बन गया, और अगेन राउंड मुकम्मल करेंगे तो 720 डिग्री बन जाएगा। तो जिस तरह से हम राउंड मुकम्मल करते जाते हैं हमारे पास एंगल इस तरह से 2 पाई का इंक्रीज होता चला जाता है। और इसी तरह से सेम जब 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पर एंगल था, तो जैसे जैसे हम राउंड मुकम्मल करते जाएंगे तो यहाँ पर 360 डिग्री इसमें ऐड होता जाएगा और 1530 डिग्री भी असल में 90 डिग्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसलिए हमने 1530 डिग्री को सिंप्लीफाई करके 90 डिग्री के इक्वल ले आए कि मतलब 90 डिग्री पे ही असल 1530 डिग्री हमारे पास लाइज करता है। अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि 90 डिग्री के लिए हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करना इजी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास साइन कोस की वैल्यूज 90 डिग्री पे हैं। तो इसी से हम टैन सीकन कोसिकन सभी की वैल्यूज बना सकते हैं। तो हम बना लेते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट नहीं है तो ये समझाने के लिए था, बल्कि ये डिवीजन आप साइड पे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में भी लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए मार्क्स ना कहीं कट जाए। बाकी इसकी शायद ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे 90 डिग्री पे तमाम वैल्यूज बताएंगे क्योंकि वो असल में 1530 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री और इसी तरह से कोस 90 डिग्री, टैन 90 डिग्री सभी वैल्यूज बता देंगे। सीकन 90 डिग्री, कोसिकन 90 डिग्री और कोड 90 डिग्री हमारे पास बाकी रहेगा। सबसे पहले साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है कि ये 90 डिग्री पे वैल्यूज होती हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स की, और साइन 90 पे हमारे पास क्या देता है 1 वैल्यू, तो ये 1 आ गया। और कोस 90 डिग्री पे क्या देता है 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब टैन हमारे पास साइन ओवर कोस होता है तो ये 1/0 आ गया। तो हम जानते हैं कि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो, किसी भी नंबर पे डिवाइड हो रहा हो तो ये अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। तो हम इसको लिखते हैं कि ये अनडिफाइंड नंबर है। और इसी तरह से सीकंड 90 हम जानते हैं कि कोस का इनवर्स होता है। कोस हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पर है। अब और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो रहा तो 1 से डिवाइड हो रहा होता है, मतलब यहाँ पर 0/1 है असल में। तो इसका इनवर्स क्या बन जाएगा सीकंड 90 1/0। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 0 से डिवाइड हो रहा है सेम ये केस, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसी तरह से कोसिकंड 90 साइन 90 का इनवर्स होता है। तो यहाँ पर 1 है तो 1/1 है असल में, तो ये भी 1 आ जाएगा। 1/1 भी यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। और कोट 90 हमारे पास tan 90 का इनवर्स होता है, तो ये 1/0 था तो ये 0/1 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि 0 अगर किसी भी नंबर से डिवाइड होते ये 0 ही बन जाता तो ये किसके इक्वल आ जाएगा then 0 के, तो ये 0 के इक्वल ही होगा। तो इस तरह से हमने तमाम वैल्यूज फाइंड करने के साइन 1530 डिग्री, असल में साइन 1530 डिग्री ये इसके इक्वल है कि साइन 90 की जगह पर साइन 1530 डिग्री ही आ रहा है। कि साइन 1530 डिग्री 1 के इक्वल होगा, कोस 1530 डिग्री हमारे पास 0 के इक्वल 0/1, ये भी हम इसको 0 ही लिख देते हैं कि ये 0 के इक्वल होगा। tan 1530 डिग्री हमारे पास 1/0 अनडिफाइंड होगा और इस तरह से सो ऑन।
तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बाकी हम पार्ट 7 भी सॉल्व करते हैं, उससे आपकी अच्छी तरह से मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इंटी टेस्ट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इसको ज़हन में लाजमी रखें। इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाले हैं ये। हमारे पास है पार्ट 7 में -24 30 डिग्री। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इसको 360 डिग्री से, सो हम k इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म बना लें। -24 30 डिग्री, इसको 360 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या रूल था कि नीचे कोई पॉजिटिव नंबर बनना चाहिए, बस ये रूल था। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है। तो हम जानते हैं कि जब इसको नीचे डिवाइड होता है तो जो हमारे पास साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब हमने नीचे पॉजिटिव नंबर लेकर आना है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसा नंबर बने जो अगर सेम साइंस आ जाए, माइनस वाला और माइनस वाला यहाँ पर साइन बन जाए, तो इससे क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का लग जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा नंबर बनाएंगे जो इससे बड़ा होगा। सो इससे बड़ा नंबर आ जाए, सो हम इसको नीचे जाकर ये साइन चेंज होता है, ये पॉजिटिव नंबर बने। मैं आपको बनाता हूँ कि अगर हम 360 को 7 पर डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल आता है, 25 20 डिग्री के। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव कर दें, तो ये मैं कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, और ये था कि जब नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर बनेगा। तो हमारी कोशिश थी कि नीचे पॉजिटिव नंबर बनना चाहिए। तो अब क्या करते हैं कि हम इसको -7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -7 से जब मल्टीप्लाई करें तो -25 20 डिग्री आ जाएगा, तो माइनस प्लस बन जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसमें से ये प्लस बढ़ने वाला है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल ही आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल ही आता है। और ये पॉजिटिव का साइन लगेगा क्योंकि ये हमारे पास बड़ा था पॉजिटिव वाला, तो ये पॉजिटिव का साइन आ गया। इसलिए हमने कोशिश की कि एक तो नेगेटिव नंबर से इसलिए मल्टीप्लाई किया यहाँ पर डिवाइड किया, और उसके अलावा ये कोशिश की कि नंबर बड़ा हो ताकि ये इसमें से डिवाइड माइनस हो तो ये पॉजिटिव नंबर यहाँ पर बन जाए। तो आपने इजीली इसको फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम इसको k इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। तो हम जानते थे कि ये हमारे पास -7 इंटू 360 डिग्री आ जाएगा, प्लस थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये k इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म बन गई। हमने ऐसे किया था कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -520 बनता है, प्लस 90 असल में ये -24 30 डिग्री के इक्वल ही आता है। बस हमने इसको k इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। अब सिंपल हमारे पास सेम पिछले क्वेश्चन वाला क्वेश्चन रह गया कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -7 इंटू 0 प्लस 90। 360 को हम 0 भी पुट कर सकते हैं और ये किसके इक्वल आ जाएगा देन 90 डिग्री के। अब सेम जैसे हमने वहां पर पुट की थी वैल्यूज, साइन 90 की, कोस 90 की वैल्यूज, tan 90 की वैल्यूज, सीकेंड 90, कोसिकेंड 90 और कोट 90 की वैल्यूज लिख लेते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन को आपने लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास असल में 90 डिग्री के इक्वल ही है कि क्लॉकवाइज उसको घुमाते तो ये 15-30 डिग्री के इक्वल आ गया था जैसे पिछले क्वेश्चंस में थे। उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाया इसको तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास एंगल होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से कोई एंगल ऐसा बनता होगा जो -24 30 डिग्री होगा, वो भी सेम 90 डिग्री पे ही लाइज कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि 0 पे 360 डिग्री और इस तरह से सेम एंगल्स बढ़ रहे होते हैं। इस तरह से 90 डिग्री पे सेम इसी एंगल पे अगर एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेशन में चलें तो -24 30 डिग्री भी आता होगा। तो इसलिए हम ये 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब क्या कर लेते हैं कि साइन 90 कोस 90 इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन 90 किसके इक्वल था 1 के और कोस 90 0 के इक्वल था। ये 1/0 हमारे पास आ जाएगा, साइन ओवर कोस किसके इक्वल आ जाएगा अनडिफाइंड। और यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा सीकेंड 90 डिग्री, ये कोस का इनवर्स था तो 0/1 हमारे पास था तो 1/0 बन जाएगा, ये भी अनडिफाइंड था।
सेम पिछले क्वेश्चन की तरफ। और कोसिकेंट 90 साइन 90 का इन्वर्स है तो ये भी 1 आ गया, और कोट 90 डिग्री हमारे पास इसका इन्वर्स है तो ये 0 पर 1 आ गया, किसके इक्वल आ गया ये 0। तो इस तरह से आई होप ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इनकी समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश किया कि जितना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर सकूं, जितना ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकूं, मैंने कोशिश की समझाया। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 2 पार्ट रह गया वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।